करवा चौथ का त्यौहार हर सुहागन के लिए बहुत ही खास होता है और इस बार का ये करवा चौथ कैसा रहा मेरे साथ देखिए इस पूरे व्लॉग में। मेहंदी, श्रृंगार, पूजा और चंद्रमा के दर्शन के साथ पूरा दिन था एक्साइटमेंट, इंजॉयबल एंड भक्ति से भरा हुआ। तो अब मैं जा रही हूँ मेहंदी लगाने के लिए और देखती हूँ मेहंदी कैसी लगती है। मेहंदी का कितना क्रेज़ होता है हमको, और लेकिन दुबई में मेहंदी आर्टिस्ट ढूंढना बहुत ही टफ टास्क है, क्योंकि यहाँ पे उस तरह से आपको मेहंदी आर्टिस्ट नहीं मिलते जैसे इंडिया में आपको त्यौहार से पहले की रौनक में दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी मैंने अपने लिए एक मेहंदी आर्टिस्ट खोज निकाली थी और मैं अब जा रही हूँ उसके घर। तो वो थोड़ा मेरे घर से बहुत दूर रहती है, मुझे मेट्रो और बस का सफ़र करके उसके घर तक पहुँचना था। तो ये मैं पहुँच गई हूँ अपने मेट्रो स्टेशन पे और यहाँ से मैंने मेट्रो ली और मैं पहुँची अल फुरजान। तो वो जो मेहंदी आर्टिस्ट हैं वो अल फुरजान में ही रहती हैं। तो यहाँ पर मैंने बस का वेट किया थोड़ी देर और उसके बाद मैं बस लेकर पहुँच गई थी उसके घर। और मैं उसके घर का ज़्यादा शूट नहीं किया है। ये उनकी लिफ्ट है जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, चारों जगह मतलब मिरर ही मिरर्स थे। तो ये मैंने ज़रूर आप लोगों के लिए कैप्चर कर लिया। और ये मेरी मेहंदी लगनी स्टार्ट हो गई है और बहुत अच्छी उन्होंने मेरी मेहंदी लगाई और बहुत दिल से मेहंदी लगाई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। 2-3 साल हो गए, मेरा तीसरा करवा चौथ है दुबई में और इस बार मेरी मेहंदी जो है थोड़ी सी ऐसी लगी है कि मेरा मन खुश हुआ हो। हालांकि बहुत मुझे टाइम लगा मेहंदी लगवाने में। तो देखिए कैसी लग रही है। The next day. और आज है करवा चौथ का दिन। तो ये जो है चंद्रमा है सरगी के टाइम का, मतलब मॉर्निंग में लगभग मैं 3 बजे के आसपास उठी थी। तो उस टाइम का ये चंद्रमा है। फिर मैं नहा के आ गई, मैं रेडी भी हो गई हूँ। अब कर लेते हैं पूजा। और उसके बाद मैंने पूजा की, फिर अपने लिए बनाई सरगी। तो ज़्यादा कुछ मैं नहीं खाती हूँ क्योंकि उतनी सुबह ना कुछ खाया नहीं जाता है। और मैंने एक बेसन का चीला बना लिया था, थोड़ा सा शक्कर पारे थे, थोड़े से बादाम रख लिए थे और 2 कप चाय है, एक मेरी और एक मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि चाय उन्होंने मेरे साथ पी ली थी। फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। उसके बाद मैं आ गई अपने घर की सब थोड़ा बहुत सफाई सफाई करने के लिए। बेड वेड ठीक किया, चादर वादर चेंज करी और उसके बाद सब कुछ अरेंज कर लिया। और उसके बाद मैं अपना सारा श्रृंगार का सामान आप लोगों के सामने निकालती हूँ और उसको दिखाती हूँ आप लोगों को। तो चलिए अब निकाल लेते हैं अपनी साड़ी और ये हमारा चुनरी और इसको पूरा सेट कर लेते हैं। और उसके बाद मैंने सारा श्रृंगार का सामान लगाया जो कि मैं पूजा करूँगी। अपने लिए भी जो चीज़ लाई हूँ वो भी, और जो चीज़ें मैं देने के लिए लाई हूँ वो भी, सारा कुछ मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया। अगर इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने रखी हैं ये सब मैंने आपसे प्रीवियस व्लॉग में शेयर किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो जाके एक बार देख लीजिएगा। तो इस तरह से मेरी पूरी थाली रेडी हो गई है और वो वाली थाली मैंने खाली छोड़ दी क्योंकि उसमें मैं रखूँगी फ्लावर्स। तो दिस इज़ द फाइनल लुक, मेरा 16 श्रृंगार। इसमें सिर्फ गजरा नहीं है जो कि मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते वक्त मेरे लिए लेते हुए आएंगे, मैंने उनसे मंगा रखा है। सो गाइस ये सारा सामान मैंने निकाल के रख लिया है। लेकिन अभी पूजा के वक्त मैंने पहना था ये वाला सूट, दिन में जब मैं पूजा करती हूँ शाम के टाइम पे तब। और मैं पूरा अपना श्रृंगार का सामान जितना भी कुछ है ना वो सब कुछ पहन लेती हूँ और उसके बाद रेडी होके फिर पूजा करने चलेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चौथ व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। सुहागिनें पति के दीर्घ जीवन की कामना हेतु यह व्रत करती हैं। सुहागिनों को इस दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। रात्रि को चंद्रमा निकलने पर उसे अर्घ देकर पति से आशीर्वाद लेकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। पूजन विधि: करवा चौथ के दिन व्रत रखें और एक पट्टे पर जल से भरा लोटा रखें। मिट्टी के एक करवे में गेहूं और ढक्कन में चीनी व सामर्थ्य अनुसार पैसे रखें। रोली, चावल, गुड़ आदि से गणपति की पूजा करें। रोली से कवे पर स्वास्तिक बनाएं और 13 बिंदियां रखें। स्वयं भी बिंदी लगाएं और गेहूं के 13 दाने दाएं हाथ में लेकर कथा सुनें। कथा सुनने के बाद अपनी सासू जी के चरण स्पर्श करें और करवा उन्हें दे दें। पानी का लोटा और गेहूं के दाने अलग रख दें।
रात्रि में चंद्रोदय होने पर पानी में गेहूं के दाने डालकर उसे अर्घ दें, फिर भोजन करें। यदि कहानी पंडिताइन से सुनी हो तो गेहूं, चीनी और पैसे उसे दे दें। यदि बहन बेटी हो तो गेहूं, चीनी और पैसे उसे दे दें। करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार के एक पुत्री और 7 पुत्र थे। करवा चौथ के दिन साहूकार की पत्नी, बेटी और बहुओं ने व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के पुत्र भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, भाई अभी चंद्रमा नहीं निकला है, उसके निकलने पर मैं अर्घ देकर भोजन करूंगी। इस पर भाइयों ने नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए बहन से कहा, बहन चंद्रमा निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। बहन अपनी भाभियों को भी बुला लाई कि तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, किंतु वे अपने पतियों की करतूतें जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चंद्रमा नहीं निकला है, तुम्हारे भाई चालाकी करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। किंतु बहन ने भाइयों की बात पर ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग होने से गणेश जी उससे रुष्ट हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया। जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की पुत्री को जब उसने दोष का पता लगा तो वह पश्चाताप से भर उठी। गणेश जी के क्षमा प्रार्थना करने के बाद उसने पुनः विधि विधान से चतुर्थी का व्रत करना आरंभ किया। श्रद्धानुसार सबका आदर सत्कार करते हुए सबसे आशीर्वाद लेने में ही उसने अपने मन को लगा लिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसके पति को जीवन दान दे उसे बीमारी से मुक्त करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट से रहित श्रद्धा भक्ति पूर्वक चतुर्थी का व्रत करेगा वह सब प्रकार से सुखी होते हुए कष्ट कंटकों से मुक्त हो जाएगा। विनायक स्वरूप गणेश जी की कथा। किसी नगर में अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ एक नेत्रहीन बुढ़िया रहती थी। वह श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से नित्य ही गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन प्रसन्न हो गणेश जी प्रकट हुए और बोले, बुढ़िया माँ तू जो चाहे वो मांगे। बुढ़िया बोली, कैसे और क्या मांगू, मुझे तो मांगना ही नहीं आता। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लेना, मैं कल फिर आऊंगा। बुढ़िया ने बेटे से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग लो, बहू बोली कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा। पड़ोसी ने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, तू क्या धन मांगे क्या पोता मांगे, तू तो आंखें मांग ले जिससे तेरा बाकी जीवन आराम से कट जाए। लेकिन उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों की बात भी नहीं मानी। उसने सोचा कि जिसमें बहू बेटा राजी हो वह मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। अगले दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माँ जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, आंखों की रोशनी दें, पोता दें, सब परिवार का सुख दें और अंत में मोक्ष दें। गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो हमें ठग लिया, किंतु तेरा वर तुझे मिलेगा। तथास्तु कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया को वर के अनुसार सब कुछ मिल गया। हे सिद्धि विनायक गणेश जी, जैसे तुमने उस बुढ़िया को सब कुछ दिया वैसे ही हमें भी देने की कृपा करना। बोलो गणपति बाबा की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणपति जी की आरती करी, उसके बाद मैंने की लक्ष्मी माता की आरती, बाकी सारे देवी देवताओं की आरती करने के बाद अब तैयार होने का टाइम आ चुका है। तो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर होंगे हम तैयार। तो ये रहा मेरा मंदिर जो कि आज मैंने सजाया। आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है। सो गाइज मैं हो गई हूँ ऑलमोस्ट रेडी। साड़ी मैंने पहन ली है, अभी आपको फुल लुक दिखाऊंगी। तो फटाफट से हम कर लेते हैं थोड़ा सा मेकअप, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। वैसे मैंने फाउंडेशन तो लगा लिया है, आई होप कि ये सही लग रहा है। पता है सेल्फी कैमरा से तो अच्छा दिखता है लेकिन रियल कैमरा से तो बहुत बेकार चला दिखता है, आई डोंट नो क्यों। तो चलो फटाफट से अब हम अपनी ज्वेलरी पहन लेते हैं जो है ये। आई होप कि ये गिरेगा नहीं क्योंकि ये पीछे का जो इसका है ना बहुत टाइट है। नहीं तो मेरे तो अधिकतर ऐसा होता है कि आफ्टर अ वाइल, क्या आप लोगों के भी ऐसा होता है कि आपके ईयर्स में पेन होने लग गया, मेरे तो बहुत पेन होने लग जाता है। और उसके बाद आफ्टर अ वाइल क्या होता है ना कि एक कान में होता है एक कान में नहीं होता है। बहुत मैक्सिमम टाइम ये चीज़ें होती हैं। इसीलिए जो है मैं गोल्ड बहुत अवॉइड करती हूँ क्योंकि गोल्ड में तो ये हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो गया। अब लगाते हैं थोड़ा सा आई शेडो। तो गाइस लाइनर मैंने लगा लिया है और थोड़ा सा मेकअप कर लिया है। पता नहीं इधर तो अच्छा लग रहा है उधर थोड़ा सा गड़बड़ लगा है, कोई बात नहीं। तो चलो अब हम लगा लेते हैं मस्कारा। हालांकि मुझे लगाना आता नहीं है बस, लेकिन आज ट्राई करती हूँ, ठीक है। तो हल्का सा ही लगाएंगे, ज्यादा नहीं लगाएंगे क्योंकि ज्यादा लगाने से दुर्घटना घट सकती है। तो फटाफट अपने हेयर डू कर लेते हैं और बिंदी लगा लेते हैं। सो गाइस मुझे रेड बिंदी लगानी चाहिए या ग्रीन, मुझे समझ नहीं आ रही है। और ना मेरे पास ये साइज लगा लूँ ना, रेड लगाऊं कि मरून लगाऊं, क्योंकि चूड़ियां तो मरून है। तो चलो मरून ही लगा लेते हैं। तो गाइस मैंने बड़ी बिंदी हटा के फिर से छोटी लगा ली क्योंकि मुझे छोटी पे आजकल ज्यादा प्यार आने लगा है। पहले बड़ी पे आता था, अब छोटी पे आता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ फुल लुक। सो गाइस दिस इज माय फाइनल लुक। आई होप कि अच्छी लग रही हूँ कि नहीं, मुझे नहीं पता, आप लोग ही बताइएगा। टीका लगाया था लेकिन वो बार बार गिर जा रहा है यार, पता नहीं। मैंने टेप से भी अटकाया उसके बावजूद भी गिर रहा है।
तो गाइज इस वीडियो का जो क्रेडिट है ना वो जाता है मेरी बेटी को। तो ये वीडियो मेरी बेटी ने बनाया है। अभी वो छोटी है लेकिन फिर भी उसने बहुत कोशिश करी इतने प्यारा सा वीडियो बनाने की। तो वीडियो क्रेडिट गोज टू नैनिका। थैंक यू बेटा। और अब चांद निकल आया है तो चलो चलते हैं और चंद्रमा को अर्घ दे के पूजा कर लेते हैं और व्रत भी खोल लेते हैं। देखो चांद आया, चांद नजर आया। लेकिन यहाँ इतना अंधेरा और इतनी हवाएं चल रही थी कि दिया जलाना एक बहुत ही बड़ा टास्क था। लेकिन जैसे तैसे हमने दिया जला लिया और पूजा भी कर ली। लेकिन बहुत अंधेरा होने की वजह से फ़ोटो थोड़ी सी अच्छी नहीं आ पाई है वीडियो, तो उसके लिए आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। और इस तरह से जो है आज का करवा चौथ का व्रत पूरा हुआ। और आप लोगों का व्रत कैसा रहा ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएँ सभी को करवा चौथ के व्रत की। सबका सुहाग अमर रहे और हमेशा जोड़ियाँ सलामत रहें। सो गाइज अब मैं दिखाती हूँ आपको मेरे करवा चौथ का गिफ्ट। तो ये है प्यारी सी एक छोटू सी रिंग और ये है मेरी नोज पिन। मैंने जो आपसे लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि मैं लेके आई हूँ और वो मैं दिखाऊंगी आपको अपनी करवा चौथ व्लॉग में। तो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया और ये दोनों चीज़ें मेरी गिफ्ट है। और ये देखिए ये है रिंग। कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चंद्रमा की पूजा करने के बाद अब बारी है पेट पूजा की। तो पेट पूजा के लिए हम लोग आ गए हैं इब्न बतूता मॉल और यहाँ पे हम एक रेस्टोरेंट है इंडिया पैलेस। इससे पहले भी हम कई बार जा चुके हैं। वहाँ का खाना काफ़ी टेस्टी है और अच्छा लगता है और एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा है। तो हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं। ये चाइना कोर्ट में है, अगर आप लोग जानते हैं और दुबई में रहते हैं तो यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए और चलते हैं और आज का डिनर एंजॉय करते हैं। सो डिसाइड हो रहा है कि आज क्या मंगाएं। तो जब तक ये लोग डिसाइड करते हैं कि आज क्या मंगाना है तब तक जो है मैं आप लोगों को यहाँ का एक लुक दिखा देती हूँ। और एक चीज़ और दिखाती हूँ कि दिवाली के लिए ना इन्होंने एक स्पेशल मिठाई का वो बनाया है हैम्पर टाइप का। तो अगर आप कुछ भी कस्टमाइज़ करके अपने लिए हैम्पर बनाना चाहते हैं फॉर गिफ्टिंग पर्पज़ तो आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो यही बुकलेट इन्होंने हमको शो की थी कि इफ़ यू वांट टू ऑर्डर सम ऑफ द बॉक्सेस यू कैन। तो मैंने उसको कैप्चर किया आप लोगों के लिए भी कि अगर आप लोग भी दुबई से में हैं और इस तरह के गिफ्ट पैक बनाना चाहते हैं मिठाई के तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इंडिया पैलेस में। तो अब ये आ गया है हमारे दही पूरी जिसको हम इंजॉय कर रहे हैं और बहुत मस्त लग रहा है। तो चलो अब मैं मिलती हूँ आपसे डिनर के बाद। सो गाइस हमारा डिनर हो गया और आज का दिन भी फिनिश हो गया। तो मैं सोच रही हूँ कि इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर दूं और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए। कीप कैप्चरिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप लविंग। बाय। थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि याद आया कि अरे इत्र लेना है क्योंकि हस्बैंड इंडिया जा रहे हैं और उनको इत्र लेके जाना था वहाँ। तो यहाँ से हमने लिया इत्र, बहुत ही बढ़िया। और इसके बाद हम लोग निकल आए घर के लिए। और देखिए इस वक्त ये नटखट सा चंद्रमा कैसा दिख रहा है।